प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, वो भूमि जहां कण कण में राम बसते हैं। जहां भगवान राम के साथ दिन की शुरुआत होती है। लेकिन याद आता है वो समय जब प्रभु राम के मंदिर को लेकर, उनकी जन्मभूमि को लेकर सवाल खड़े किए गए, सबूत मांगे जाने लगे। हिंदुस्तान में भगवान राम को कोर्ट कचहरी तक ले जाया गया। विवाद था राम मंदिर का, जहां मुगलों के शासन में बाबर ने मंदिर को गिराकर बाबरी मस्जिद खड़ी कर दी थी, जो हिंदुस्तान को कभी गवारा नहीं हुई। करोड़ों भक्तों ने भगवान राम की नगरी अयोध्या में उनका दिव्य और भव्य राम मंदिर बनाने की आवाज उठाई। आज जो कुछ हमने हासिल किया है, उसके पीछे लंबा इतिहास रहा है, जिसमें करोड़ों भक्तों, साधु संतों की आस्था, भरोसा, विश्वास और उनका घोर संघर्ष शामिल है। अयोध्या में आज इस खुशी के पल के पीछे एक अनसुनी कहानी है, जो आपको सुनानी है। साल 1885, जब पहली बार विवाद कोर्ट पहुंचा। 1857 में इधर गदर रिलीज हुई कि उधर हनुमानगढ़ी के महंत ने बाबरी मस्जिद के आंगन के पूर्वी हिस्से में एक राम चबूतरे का निर्माण करवाया। इसी साल बाबरी मस्जिद के मुअज्जिन मौलवी मोहम्मद असगर ने एक पिटीशन डालकर मजिस्ट्रेट से इस बात की शिकायत कर दी, जिसमें मौलवी ने बताया कि मस्जिद के आंगन पर जबरन कब्जा किया गया है। 2 साल बाद 1859 में ब्रिटिश हुकूमत ने मुस्लिमों और हिंदुओं के पूजा स्थल की जगह के बीच एक दीवार खड़ी करके दोनों में बंटवारा कर दिया। एक दीवार बनाकर मुस्लिमों की तरफ से 1860, 1877 और 1882, 1884 के सालों में भी याचिका फैजाबाद सिविल कोर्ट में डाली गई, मगर ये सारी अपीलें रद्द कर दी गई। साल 1885 में निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुबर दास ने उस जमीन के कानूनी हक और राम चबूतरे पर मंदिर बनाने की इजाजत मांगते हुए फैजाबाद कोर्ट में याचिका दायर की, जिसे 1886 में खारिज कर दिया गया। राम मंदिर पर इन्हीं सालों में विवाद गरमा चुका था। साल 1934, बाबरी मस्जिद पर धावा। 1934 में बकरीद के दौरान अयोध्या के पास शाहजहांपुर इलाके में गोकशी की अफवाह पर दंगा भड़क उठा। एक भीड़ ने बाबरी मस्जिद पर भी धावा बोल दिया। मस्जिद को नुकसान पहुंचा। इसकी गुंबदों को तोड़ दिया गया, जिसकी सरकार ने मरम्मत करवा दी थी। साल 1936, जमीन के मालिकाना हक की जांच। वक्फ बोर्ड के कमीशन ने इंक्वायरी बिठाई। संपत्ति पर मालिकाना हक किसका है, इस बात की जांच के लिए जांच बैठी। यूपी मुस्लिम वक्फ एक्ट के अंतर्गत जांच के बाद ऐलान किया गया 1528 में बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी। ये बात साबित हुई। साल 1949, बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति। बाबरी मस्जिद में 3 गुम्बद थे। 22 और 23 दिसंबर की रात
मस्जिद के बीच वाले गुम्मद के नीचे रामलला की मूर्ति रख दी गई। रामलला की एक मूर्ति, चांदी का सिंहासन, कुछ और देवी देवताओं की तस्वीरें और पूजा पाठ का कुछ सामान, ये सारी चीजें लेकर राम भक्त अभिराम दास और उनके कुछ सहयोगी रात के अंधेरे में विवादित ढांचे में घुस गए। सुबह 4 बजे आरती होने लगी। अगले दिन 23 दिसंबर की सुबह 9 बजे इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई। सुबह 10:30 बजे फैजाबाद के तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नैयर ने एक रेडियो मैसेज भेजा। इस मैसेज में बताया गया कि रामलला की मूर्ति नहीं रखी गई है, बल्कि प्रकट हुई है। कहा गया भगवान राम अपनी जगह पर अपना दावा पेश कर रहे हैं। इस घटना से जुड़ी कई पर्चियां बांटकर भी भीड़ जमा की गई। प्रशासन ने कहा मूर्ति को हटाना जोखिम भरा होगा, इतनी भीड़ जमा है, अगर मूर्ति हटाई गई तो दंगे जैसे हालात बन सकते हैं। 29 दिसंबर को फैजाबाद कोर्ट ने विवादित जगह को स्टेट की कस्टोडियल जिम्मेदारी में रख दिया, जिसके बाद इस भूमि को सरकार की देखरेख के लिए छोड़ दिया गया। परिसर के गेट पर ताला लगा दिया गया और इसके साथ ही बाबरी मस्जिद का बतौर मस्जिद इस्तेमाल बंद हो गया। 1 साल के बाद यानी साल 1950 मूर्तियों को लेकर याचिकाओं का दौर। अब तक यह मामला कानूनी रूप ले चुका था। फैजाबाद के सिविल जज की कोर्ट में ऑल इंडिया रामायण महासभा के जनरल सेक्रेटरी गोपाल सिंह विशारद ने पहली याचिका डाली, जिस पर फैसला भी सुनाया गया। पहले आपको इस याचिका के बारे में बताते हैं। इसमें जन्मभूमि स्थान में रखी मूर्ति की पूजा पाठ करने की इजाजत मांगी गई थी। इस पर एक अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की गई, जिसमें मुस्लिमों को मूर्ति हटाने से रोका गया। इसके बाद दिसंबर 1950 में रामचंद्र दास परमहंस ने भी एक याचिका दायर की। इसमें यह मांग की गई कि लोगों को बिना किसी पाबंदी या दखलंदाजी के पूजा पाठ और दर्शन की इजाजत हुई। फरवरी 1951 में फैजाबाद सिविल जज विशारद और परमहंस की याचिकाओं को एक में जोड़ दिया, लेकिन अभी इस विवाद में कई और मोड़ आने बाकी थे। साल 1959 निर्मोही अखाड़ा के नाम का बोलबाला। दिसंबर 1959 में निर्मोही अखाड़ा की ओर से महंत रघुनाथ ने फैजाबाद सिविल जज की अदालत में एक याचिका डाली और पहली बार इस बात को रखा कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद है वहीं प्राचीन काल में एक मंदिर हुआ करता था और वे जमीन अखाड़ा की थी। इस याचिका में अपील की गई कि मंदिर के प्रबंधन संबंधी कामों से प्रियदत्त राम को हटा दिया जाए और ये जिम्मेदारी अखाड़ा को सौंप दी जाए। इसका दावा था कि ये राम जन्मभूमि के कस्टोडियन है और यही वो समय है जब से निर्मोही अखाड़ा इस पूरे केस में एक मजबूत पार्टी बनकर उभरा। साल 1961 सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ ने निशारद की याचिका के विरुद्ध एक याचिका डाली। इसमें मस्जिद और इसके आसपास की जमीन पर बने कब्रिस्तान पर वक्फ ने अपना दावा किया। निर्मोही अखाड़े के बाद सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इस मामले को धर्म की करवट देना चाहा। सुन्नी बोर्ड ने कहा कि मस्जिद के अंदर रखी गई मूर्ति और पूजा पाठ से जुड़ी चीजों को हटाने की अपील की। अप्रैल 1964 में हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल तीनों याचिकाओं और वक्फ बोर्ड की तरफ से डाली गई याचिकाओं को कॉन्सिडिनेट कर दिया गया और ये फिर अयोध्या विवाद से जुड़ा सबसे प्रमुख केस बन गया। साल 1984 राम मंदिर के लिए आगे आया विश्व हिंदू परिषद। राम मंदिर के लिए विश्व हिंदू परिषद ने अभियान शुरू किया था। अप्रैल में वीएचपी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में विशाल धर्म संसद बुलाई। आंदोलन का मकसद था विवादित जगह को मुक्त कराना। रामलला की भूमि को उसकी पहचान दिलाने में विश्व हिंदू परिषद जुट गया। इसी साल राम जानकी रथ यात्रा की शुरुआत हुई। लोगों को राम मंदिर आंदोलन के लिए उत्साहित किया जाने लगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को माइलेज किया जाने लगा। मांग की जाने लगी कि विवादित ढांचे के गेट पर ताला खोला जाए और वही हुआ। साल 1986 खुल गया ताला। साल 1986 के फरवरी महीने में फैजाबाद जिला न्यायालय ने मस्जिद पर ताला खोले जाने का आदेश दिया। 37 साल बाद ये ताला खुला। कहा जाता है कि इसके पीछे राजीव गांधी की सरकार की केंद्रीय भूमिका थी। उनकी सरकार ने तत्कालीन प्रदेश सरकार को बरगलाया और प्रशासन ने कोर्ट में कह दिया कि ताला खुलने से शांति और कानून व्यवस्था में कोई भी दिक्कत पैदा नहीं होगी।
लिहाजा ताला खोल दिया गया। लोगों को मूर्ति की पूजा करने की इजाजत दे दी गई, क्योंकि अब यहाँ से व्यवस्था थी। 1949 में ये मूर्तियां स्थापित की गई थी। उनकी साल में एक बार पूजा होती थी। बीजेपी और वीएचपी के तमाम नेता इस घटना के बारे में ये दलील देते हैं कि अगर राजीव गांधी ने हिंदू तुष्टीकरण के लिए कदम नहीं उठाया होता तो साल 1992 में मस्जिद का विध्वंस नहीं हुआ होता। साल 1989 रामशिला शिलान्यास। राजीव गांधी सरकार ने विवादित जमीन के पास राम मंदिर के शिलान्यास की अनुमति दी। 9 नवंबर 1989 प्रस्तावित राम मंदिर के शिलान्यास की तारीख तय। आरएसएस और वीएचपी अयोध्या में प्रस्तावित राम जन्मस्थान मंदिर की नींव के लिए रामशिलाएं जमा करने लगे। लोकल मिट्टी से बनी ईंटों को गांव-गांव, शहर-शहर ले जाया जाने लगा। तय तारीख को वीएचपी और आरएसएस के हजारों कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में विवादित स्थल के पास राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया। साल 1989 इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा केस। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के रामलला विराजमान ने इस विवाद से जुड़ी 5वीं याचिका दाखिल की। जुलाई में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 जजों की एक बेंच बनाई। फैसला दिया कि ये बेंच निचली अदालत में दाखिल की गई 5 याचिकाओं की सुनवाई करेगी। इसी साल अगस्त में कोर्ट ने कहा कि सभी पक्ष यथास्थिति बने रहे। साथ ही संबंधित पक्षों को संपत्ति के नेचर, उसके स्वरूप में किसी तरह का बदलाव न करने की भी हिदायत दी गई। मगर राम मंदिर आंदोलन की हवा अभी बह रही थी। साल 1990 इधर आडवाणी जी की रथ यात्रा, उधर फायरिंग। बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के लिए माहौल बनाते हुए सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की। इस यात्रा का समापन अयोध्या में होना था। उसी समय के यूपी के सीएम मुलायम सिंह यादव ने इस रथ यात्रा का विरोध किया और चेतावनी भी दी। मगर आडवाणी जी को बिहार के समस्तीपुर में ही गिरफ्तार कर लिया गया। आडवाणी अरेस्ट हो गए, मगर इस पूरे आंदोलन के कारण अयोध्या में पहले से ही बहुत सारे कार सेवक मौजूद जो विवादित ढांचा की ओर बढ़ने की कोशिश में लगे हुए थे। 30 अक्टूबर 1990 पुलिस ने विवादित ढांचे तक जाने वाले करीब 1.5 किलोमीटर के रास्ते की बैरिकेडिंग कर दी। कर्फ्यू भी लगा दिया गया, मगर फिर भी कार सेवक और साधु विवादित ढांचे की ओर बढ़ने की कोशिश करते रहे। दोपहर को सीएम मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर फायरिंग का आदेश दिया। पुलिस ने गोलीबारी की, जिसके कारण पूरे इलाके में भगदड़ मच गई और हादसे में कई लोग मारे गए। साल 1992 विवादित ढांचा विध्वंस। अब तक माहौल गर्मा गया था। कार सेवकों की भीड़ अयोध्या की ओर कूच कर रही थी। इतनी भीड़ थी कि सड़कों पर गाड़ियां चलने की जगह नहीं थी। भीड़ नारे लगा रही थी, जय श्री राम, आगे बढ़ रही थी। धीरे धीरे स्थिति खराब होती चली गई। आंदोलन को चरम तक पहुंचाने की जमीन तैयार कर ली गई थी। आक्रोश इतना बढ़ गया, पुलिस के रोके कोई नहीं रुका और विवादित ढांचा गिरा दिया गया। साल 2003 एएसआई ने पेश की रिपोर्ट। साल 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एएसआई विभाग से कहा कि वो विवादित स्थल की खुदाई करे, ये पता लगाए कि क्या बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को गिराकर उसकी जगह बनाई गई थी। कोर्ट के आदेश पर एएसआई ने एक सर्वे शुरू किया। ये एएसआई का चौथा सर्वे था, जिसके बाद एएसआई ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने बताया कि बाबरी मस्जिद के ठीक नीचे एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होने के सबूत मिले हैं। इसके मुताबिक यहाँ किसी मंदिर जैसी संरचना की दीवारें और खंभे मिले। साल 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला। तीनों जजों की खंडपीठ, इन्होंने 2:1 की मेजॉरिटी से फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ की विवादित जमीन में रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, तीनों का मालिकाना हक अदालत ने माना। इन तीनों के बीच जमीन का बंटवारा करने के निर्देश दिए गए। 1/3 निर्मोही अखाड़ा को और 1/3 मुस्लिम पक्ष को। जहां बाबरी मस्जिद का बीच वाला गुम्बद हुआ करता था, वो जगह रामलला को मिली। राम चबूतरा और सीता रसोई निर्मोही अखाड़ा को दी गई। सभी पक्षों ने इस फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की और इस पर स्टे लगाना पड़ा। साल 2017
सुप्रीम कोर्ट में की गई सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद अब राम मंदिर पर फैसला देश की सर्वोच्च न्यायालय तक जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हुई। उस समय दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस थे। दीपक मिश्रा के बाद रंजन गोगोई सीजेआई हुए। 8 जनवरी 2019 को रंजन गोगोई ने यह मामला 5 जजों की खंडपीठ को सौंप दिया। 8 मार्च 2019 को अदालत ने सभी मुख्य पक्षों को 8 हफ्ते का समय देते हुए कहा कि वे आपसी बातचीत से मध्यस्थता की कोशिश करें। 13 मार्च को मध्यस्थता की कार्रवाई शुरू हुई। मई में कोर्ट ने समय भी बढ़ाया, लेकिन मध्यस्थता की कोशिशें कामयाब नहीं हुई। 6 अगस्त से कोर्ट की फाइनल दलीलें शुरू हुई। 16 अक्टूबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। साल 2020, भूमि पूजन के लिए तैयार अयोध्या। बरसों का सपना साकार हुआ। करोड़ों भक्तों की आंखों में आज खुशी की लहर दौड़ गई। हम कितने खुश नसीब हैं कि हमारी आंखों के आगे करीब 500 सालों के बाद अयोध्या में भगवान राम मंदिर का भव्य और दिव्य मंदिर बनना शुरू हो गया है, जिसका शिलान्यास खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आज अयोध्या के साथ पूरा देश जय श्री राम का उद्घोष कर रहा है।